सारी समस्या जो बेलर मार्केट की पब्लिक के साथ है, इस पे कॉर्पोरेशन बिल्कुल नाकाम है। बहरामपुरा के साथ ये अन्याय है, नाइंसाफी है। ये गरीब और मजलूम और जो सताए हुए हैं उनके ऊपर एक तरह का जुल्म है। तो धमकाया भी जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि कनेक्शन कट जाएंगे, मोटर निकालो, जबरदस्ती करी जा रही है। ऐसा नहीं होता है, हम लोग पब्लिकों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कहना तो एक है कि भाई कांग्रेस पार्टी से लेके हम लोग भाई बहुत दुखी हुए। हमको वोट दो, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब अपना काम बनता है तो भाड़े में जा जनता। जो पानी तुम हमको पिला रहे हो रे, तुम भी पीकर देखो। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के बॉम्बे होटल इलाके में जहां पर बहरामपुरा वार्ड है, वहां पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी अधिकारी सुबह में आते हैं और इन परिवार के लोगों की पानी की मोटरें लेकर चले जाते हैं। हर चीज़ का एक प्रावधान होता है, हम मानते हैं, लेकिन प्रावधान के पहले आवाम को सावधान भी करना चाहिए। बिना सावधान किए अपना प्रावधान और प्रोटोकॉल जो है रूल्स अपनाने के लिए आवाम के यहाँ पर आते हैं, घरों में घुसकर मोटर लेकर चले जाते हैं। वजह क्या बताई है, हम आवाम से जानते हैं कि कैसे, कितने बजे का समय था, कौन कौन लोग आए और आपके घरों में घुसकर पानी की मोटरें लेकर चले। वे 7 बजे आए थे, बोल रहे थे कि म्यूनसिपालिटी के यहाँ से आए हैं और क्या कहते हैं मोटर चालू है, आप अपनी मोटर दीजिए, नहीं दोगे तो कनेक्शन कट जाएंगे आपके। तो हमने बोला कि मोटर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, हम लोग पानी कैसे चढ़ाएं। तो बोले आप मोटर देते हो कि नहीं, कि अभी कनेक्शन काटते हैं आपके। तो उनके अब्बू बोले कि नहीं अभी नहीं, चलो मैं बात करता हूँ, पानी कैसे दे रहे हैं आप लोग, मुझे पानी की कम से कम इतनी ज़रूरत है, इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चे भूखे प्यासे खाना कैसे बनाएंगे अगर मोटर से पानी नहीं खींचेंगे। पानी की कितनी कमी हो रही है अभी इस टाइम, और आप पानी बिल्कुल नहीं दे रहे हो अच्छे से। तो बोलते हैं आप कनेक्शन काट देंगे, आप मोटर देते हो या नहीं। तो सब जने हम लोग मिलकर सबने इकट्ठे होकर अपनी अपनी मोटर निकाल के दी है। 8-10 दिन हो गए हैं मोटर को ले जाए, लेकिन हमारे घरों में पानी नहीं आता अच्छे से। मेरा नाम सिमरन है और हमारे विस्तार में कम से कम 7-8 दिन से मैं देख रही हूँ ऐसा ही चल रहा है। पहली तो बात है, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मोटर का इतना बिल पे करें। अगर हम लोग को परफेक्टली उतना प्रेशर से पानी मिलेगा कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, तो हम लोग कभी भी मोटर नहीं लगाएंगे। हम लोग के बताने के बावजूद कि हमारे यहाँ मोटर में कम पानी, मतलब बगैर मोटर के भी पानी कम आता है। काफ़ी बार यहाँ से लेडीज़ गई में पानी की जो प्रेशर है कम आता है, उसके बताने के लिए कि धार आप तेज कर दो कि हमको फुलफिल हो जाए पानी। उसके बावजूद भी कितने बार ऐसा हुआ है, हम लोग गए हैं बता के आए, तब भी पानी तेज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोटर लगाना स्टार्ट किया है। जब अब हमने मोटर लगा दी है, तो उसके बाद अभी आकर हमारे यहाँ धमकी देते हैं कि अगर आप मोटर नहीं देते तो हम कनेक्शन काट देंगे। ठीक है, अगर हम मोटर दे देंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम किसको होगी, हमको होगी ना, क्योंकि हम जब बोल के आते कि आप पानी तेज कीजिए, तब तो आप करते नहीं है। आप तब बोलते हैं हाँ कर देंगे, बस आपका यहाँ तक हो जाता है। और जब हम लोग बोलते हैं कि नहीं मोटर मत ले जाओ, ऐसा करेंगे, तो आप बोलते हो नहीं हम आपका कनेक्शन काट देंगे, आपको तो देना पड़ेगा। आप फोर्सफुली घर से ले जाते हो। उसके बाद में जिसका ऊपर घर है उसके वहाँ पानी नहीं चढ़ता है, उसको तो प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ 3 लोग पानी वापरते हैं, आता कब है, 1 कलाक पानी आता है। आप लोग बोलते हैं 1 कलाक में सबका पानी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कभी देखा आप लोगों ने यहाँ पे आके? जितना पानी का प्रेशर आप लोग देते हो उसमें किसी को भी 3 लोग को फुलफिल नहीं होता है। हमारे यहाँ 3 लोग का पानी वपराश होता है, ऊपर नीचे और बाजू में। उसमें 1 घंटे के अंदर 3 लोग कैसे पानी भर लेंगे, सोचिए आप। उसके अंदर अगर हम लोग मोटर यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मोटर हटा दो, बहुत पानी आएगा, आप हटा के देखो। हमने हटा के देखा, आज नहीं आया पानी। हमारी मोटर हटाने के बावजूद इतना पानी आता है कि हम 3 लोगों को पूरा नहीं होता है। तभी तो हम लोग मोटर लगाते हैं। अगर आप हम लोग को इस तरीके से पानी दो कि हमको फुलफिल हो, तो हम लोग को जरूरत ही नहीं मोटर लगाने की। और बस लोगों को तो धमकाया भी जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि कनेक्शन कट जाएंगे, मोटर निकालो, जबरदस्ती करी जा रही है। ऐसा नहीं होता है, हम लोग पब्लिकों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और ना लेने भी जा रहे हैं तो वापस भी नहीं कर रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं हम लोगों को मोटर ले जाए हुए, 10 दिन हो चुके हैं। और रोज आ रहे हैं, लेकिन पानी हम लोगों के घर में नहीं है अभी भी। टैक्स वगैरह सब भरते हैं हम लोग। तो टाइम से आएंगे, टाइम से टैक्स लेंगे, पर जो हमारे राइट्स हैं वो हमको नहीं मिलेंगे। हर एक चीज़ के लिए यही होता है। अगर हमको कुछ चाहिए, हम अगर बाहर सोसाइटी साइड देखेंगे ना, तो सारी चीज़ फुलफिल तरीके से उनको मिलती है। भले ही तुम वहाँ से सरकारी पेड़ से ले लो, सरकारी गार्डन से ले लो, कोई भी चीज़ से ले लो। हमारे यहाँ जाओगे तो इतने बड़े मोहल्ले में एक ही पुलिस स्टेशन मिलेगा, अमुक ही जगह होंगे जहाँ पेड़ मिलेंगे। अगर आप बाहर जाओगे देखोगे हर एक छोटी जगह पे गार्डन्स है, हर एक जगह पे पूरी की पूरी जो मतलब जो भी उनको ज़रूरत होती है सब होता है। पर हमारे यहाँ जो साइट्स होती है ना, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ होती है वो कभी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, वहाँ पे हमसे लेने ज़रूर आएंगे।
अगर किसी चीज का टैक्स लगता है वो आपसे बराबर लेंगे, अगर लाइट बिल लगता है तो उसमें आपसे 2 रुपए कम नहीं करेंगे, फिर जब आपके राइट्स की बात आती है तब हट जाता है, सब हट जाता है। तो ऐसे समय पर आपके नुमाइंदे भी नहीं आए जो चुनाव में जीत कर जाते हैं, वो आपके पास आए नहीं, उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया आपको? उनका तब तक का काम होता है जब तक उनको वोट मिलता है, कॉमन सी बात है। कोई भी हमारी तब तक कब तक बोलेगा, जब तक वो जीतते नहीं वो बोलते हैं हमको वोट दो, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब अपना काम बनता है तो भाड़े में जा जनता है। हाँ, हमारी तकलीफ है तो हम बोलेंगे तभी हमारे लिए चलेगा। हम लोग बोलते हैं तो हमको बोलते हैं लो भाई, अगर जैसे मान लो अगर हमारी मोटर लेने, अगर हम फोर्सफुली बोलेंगे कि हमारी मोटर दे दो, तो क्या मालूम है क्या बताएंगे कि भाई ये लोग को देखो झगड़ा करते हैं, दंगाई हैं, फलाने ठिकाने। पर जब हम लोग तमीज से बोलते हैं कि भाई, जब कितने बार ऐसा हुआ है कि हमारे एरिया से जो बाहर हमारी जो क्या बोलते हैं ऑफिस है, वहाँ पे जाकर सब लोग बोल के आए हैं कि पानी तेज कर दो। कितने बार, यहाँ नहीं कम से कम 1-2 साल पहले हम लोग और भी जाके आए, तब किसी ने गौर नहीं किया, तब किसी ने गौर नहीं किया कि पानी की धारा तेज कर देनी चाहिए, ठीक है। और जब मोटर्स लग गई, घर घर मोटर्स लग गई, सब लगाएंगे क्योंकि जरूरत है, कॉमन सी बात है, जल तो जीवन है, पानी तो सबको चाहिए ना। पर जब मोटर्स लग गई ना, तब आप देखने आगे मोटर्स निकाल। आपको इतना याद है कि मोटर्स निकालनी है, इतना याद नहीं है कि पानी की धारा तेज करनी है। ये लोग बरसों से कांग्रेस पार्टी के वोटर्स रहे हैं, कांग्रेस को जिता कर लाते हैं। ये वो समझते हैं कि ये लोग अपने हैं, लेकिन इनके भी कुछ सपने हैं। इनके सपने यही है कि इन्हें शुद्ध सुरक्षित पानी मिले, इनके विस्तारों में ड्रेनेज का पानी का बहाव ना हो, इनके विस्तारों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। ऐसे समय पर कांग्रेस के नुमाइंदे वोट लेकर तो जाते हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं पर खड़े नहीं रहते। जब जाकर एसडीपीआई इनकी आवाज़ बनती है, और एसडीपीआई से आने वाले चुनाव के 2 कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। आपने उम्मीदवारी नोंदाई है, ऐसी किस तरह से इस जो है इलाके को, इस वार्ड को देखते हैं? इतनी सारी समस्या हैं, अब तक जो है जीते हुए नुमाइंदे इनकी आवाज़ नहीं बने, आप लोग आए हो। ये वार्ड की जो समस्या है ना, बहुत सारी समस्या हैं। ये वार्ड में रोड, पानी, गटर, ये जो बेसिक सुविधा होती है ना, ये भी यहाँ के काउंसिलर अब तक नहीं दे पाए हैं। यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल फेल है, और ये बार जनता कांग्रेस को बिल्कुल फेंक देगी। अभी जो यहाँ का मुद्दा चल रहा है, ये बैरर मार्केट में सिर्फ ये घर नहीं है कि जिनकी मोटर उठाई है। पूरे बैरर मार्केट में लोगों ने अभी एक चालू किया है कि हर जगह से सुबह में आकर मोटर उठा के ले जाते हैं, और ये मोटर उठाने की वजह ये बताते हैं कि तुम लोग मोटर चला रहे हो, इसके लिए प्रेशर नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है अधिकारियों से, पढ़े लिखे अधिकारियों से, कि ये मोटर उठा लेने के बाद प्रेशर, तो फिर तो पानी आना चाहिए। मोटर तुमने वहाँ से उठा ली, 10 दिन हो गए, 10 दिन तक पानी नहीं जा रहा है, तो पानी, इनकी जो प्राथमिक सुविधा वो उनको कौन देगा? जब मोटर तुमने निकाल लिए तो पानी आ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर पानी का बिल्कुल नहीं है। और तीसरी चीज़, जब पानी आता है शुरुआत का जो आधे कलाक है ना, इतना गंदा पानी आता है कि इंसान पी नहीं सकता। मैं लोगों से, जनता से कहूँगा कि देखो, जब तुम्हारे पास ये लोग आवे ना मोटर जमा करने के लिए, तो जो शुरू में आधे कलाक गंदा पानी बोतल में भर के रखो, उनको पिला, कि जो पानी तुम हमको पिला रहे हो रे, तुम भी पीकर देखो। तुम अधिकारी हो, हमको बीमार करने के लिए नहीं हमको तुमको बनाया था यहाँ पर। तो ये जनता की सेहत से खिलवाड़ है। बैरल मार्केट में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार है। इन सब बीमारियों का जवाबदार कोई हो तो यहाँ के अधिकारी है, जो साफ पानी जनता को नहीं दे सकते। शुरुआत का आधा घंटा पानी गंदा आता है, उसके बाद अब जो पब्लिक मोटर लगा रही है तो उनका आधे कलाक तो खाली गंदा पानी फेंकने में जाता है। अगर वो मोटर नहीं लगाएगी तो पहले तो पानी नहीं आता है, और अगर हल्का प्रेशर में पानी आएगा भी नहीं तो पूरा 2-1.5 घंटा पानी गंदा पानी आएगा। तो ये सारी समस्या जो बैरर मार्केट की पब्लिक के साथ है, इस पर कॉर्पोरेशन बिल्कुल नाकाम है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो मोटर जमा कर रहे हैं ना, ये अधिकारी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। ये अधिकारी बैरर मार्केट में पानी देने में फेल हैं। पूरे बैरर मार्केट में मेरा सवाल है, क्या एक भी होटल, दुकानें नहीं है जहाँ इलीगल कनेक्शन है? तपास का विषय है, तपास होनी चाहिए। अगर है तो कौन से अधिकारी ने इलीगल कनेक्शन दिए? प्रेशर क्यों लो होता है? लीकेज पूरे बैरर मार्केट में जगह जगह लीकेज है। उस लीकेज के कारण गटर का पानी, पीने का पानी के अंदर आ रहा है। तो इन सबका जवाबदारी तो अधिकारी की बनती है। अब ये इतने सारे भ्रष्टाचार होने के बाद ये इनको जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब ये लोगों की मोटर जमा कर रहे हैं, और ये अपने आप को ऐसा शो करवाना चाह रहे हैं कि जो भी पानी की तकलीफ बॉम्बे होटल में है, वो पानी की तकलीफ लोगों की मोटर की वजह से है। हम तो बहुत साहूकार है, ये मोटर की वजह से नहीं है। मोटर जमा करके तुम पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, मोटर जमा करके अपनी नाकामी छुपा रहे हो। तुम मोटर जमा करके साबित करना चाहते हो काम बिल्कुल सही है, पब्लिक गलत है। अगर देखो, मोटर पैसों की खरीदनी पड़ती है। बैरर मार्केट में गरीब लोग रहते हैं, मोटर चलाने के लिए बिल देना पड़ता है। तो एक गरीब आदमी अगर उसको सही पानी मिल रहा हो, क्यों मोटर चलाएगा? वो लाइट का फोकट का बिल क्यों देगा? वो मोटर खरीदने में पैसा क्यों बर्बाद करेगा अपना?
तो जब एक आदमी को मोटर चलाना, उसको खरीदना, बिल बनना, हर महीने की उसकी मुसीबत है ये, तो जब पानी का प्रेशर बराबर मिलेगा वो मोटर लगाएगा ही नहीं। वो मोटर लगा इसलिए रहा है कि तुम पानी देने में फेल हो, और जिस दिन मोटर न लगा उस दिन पानी नहीं आता। तो ये जो अधिकारी जितनी मेहनत ये करने में कर रहे हैं, मोटर जमा करने में, इतनी मेहनत तुम काम करो पब्लिक को पानी देने में, लीकेज बंद करने में, इनलीगल कनेक्शन खत्म करने में, तब यहाँ की समस्या दूर होगी। तो मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि तुम लोग जो जवाबदारी वो जवाबदारी को सही से अदा करो, और जो लोग तुम्हारे कारण बीमार पड़ रहे हैं बैरल मार्केट के अंदर, हम कायदे से फरियाद करेंगे, तुम पर कार्रवाई होगी कि तुम गंदा पानी दे रहे हो, और बार बार स्थानिक तुम्हारे पास जाते हैं, बोलते हो, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। ये कई लोगों की फरियाद है कि जब ये कॉरपोरेशन के अधिकारी पहुँचते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो ये मोटर में गंदा पानी आया है बाटली के अंदर, वो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता। पब्लिक दिखा रही है, भर रही है, तुम कैसे कहते हो गोली? तुम अपनी भूल मानने को तैयार नहीं हो। तो ये जितनी भी समस्या पानी की बैरल मार्केट के साथ है, ये समस्या जितना जल्दी हो सके उसको दूर करें। और देखो, किसी को भी जनता वोट देकर जो अपना नेता चुनती है, वो इसलिए नहीं चुनती है कि तुम इलेक्शन के बाद गायब हो जाओ। पब्लिक इसलिए चुनती है कि कोई भी तकलीफ उनको ना पड़े। जो बेसिक सुविधाएं हैं, रोड, पानी, गटर, रास्ता तो है ही, सरकारी जिम है, गार्डन है, वो चीज़ों तो जो हमारी बच्ची ने बोला, वो चीज़ों तो यहाँ है ही नहीं है। तो बेसिक सुविधा तुम हमको कॉर्पोरेशन की नहीं दे सकते हो। कितनी शर्म की बात है कि बैरल मार्केट की पब्लिक एक साफ पानी के लिए तुमसे सवाल कर रही है। कॉरपोरेशन नाकाम है, चलिए कॉरपोरेशन नाकाम है और सड़कों पर आवाम है, कैसे देखते हो ये तमाम मुद्दों को? और आप जब वोट लेने इनके घरों पर जाओगे तो क्या ये सारे मुद्दे आपको भी सताएंगे? देखिए, जनता बेहतर जानती है कि हमने बिना पावर में आए, बिना इलेक्शन जीते, जनता के लिए जितने काम किए, उसमें चाहे रोड, गटर, पानी, जैद रेसिडेंसी में ड्रेनेज लाइन डलवाने का मामला हो, पटेल के मैदान में आरवी डेरी में रोड का काम अभी चालू करवाया है। उसके अलावा दूसरे बहुत सारी जगहों पे रोड के, ड्रेनेज लाइन के जहाँ जहाँ हमारे पास समस्या आती है, हम लोग वहाँ पहुँचकर पावर में बिना हमने ये सारे काम किए हैं। यहाँ तक कि रोड भी हमने बनवाए हैं और आगे भी बड़े बड़े रोड्स की हमने डिमांड की है। तो हम पावर में आते हैं, हम पब्लिक को अभी से बता रहे हैं और लोग देख भी रहे, जनता हमको जानती है कि हम पावर बिना इतना सारा काम कर रहे हैं। तो हम आने वाले वक्त में पावर में आएंगे तो उसके बाद इससे कहीं गुना ज़्यादा, 4, 5, 10 गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा हमारी जी जान लगा देंगे और यहाँ पर एक बदलाव, जो असल बदलाव, वो करके दिखाएंगे। और दूसरी बात, जैसा कि आप सबने सुना, हमारी माँ बहनों के जो ये समस्याओं का जो आपने सुना अभी, इसमें मोटर उठाओ अभियान चलाया है एएमसी ने। क्या दूसरे विस्तारों में और दूसरे वार्ड में मोटरें नहीं है? सिर्फ बैरल मार्केट और बैरामपुरा में मोटर है। एएमसी जो है, यहाँ की जो जनता है, इन्होंने एएमसी से सवाल किया कि आप प्रेशर बढ़ाओ। वो प्रेशर बढ़ाने के बजाय, उनका फेलियर छुपाने के बजाय, जनता को बेवकूफ़ बना के और जनता की, पब्लिक की मोटर जो उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो आप सबसे ज़्यादा टैक्स भी यहीं से जाता होगा, इतनी बड़ी आबादी है। तो ये एएमसी का फेलियर है। दूसरे वार्ड में भी बहुत सारी जगहों पर मोटर इस्तेमाल होती है। सिर्फ बैरामपुरा के साथ ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। ये गरीब और मजलूम और जो सताए हुए हैं, उनके ऊपर एक तरह का जुल्म है, जो इनका पानी बंद कर दिया जा रहा है, इनकी मोटरें निकाल ली जा रही है। दूसरी बात, अगर आपको दिखाई नहीं देता कि एएमसी को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर काम कितने हैं, तो हम बताने को तैयार है। यहाँ पर करीब में रुसेफ रेसिडेंसी, चिराग पार्क के पीछे एनओसी टाइटल क्लियर, वो स्कीम होने के बावजूद भी वहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं डली 4 साल से। बहुत काम बताने को हम तैयार है आपको। रोड पर वेट मिक्स उतार देते हैं, जगह जगह पर वेट मिक्स उतार दिए, लेकिन खड्डे पूरने के लिए इनके पास मजूर नहीं है। ड्रेनेज की समस्या, लोगों के घरों में गटर का पानी है, पहले ब्लॉक बिछा दिए। पहले होना तो ये चाहिए कि चैम्बर सुधारी जाए, पहले होना तो ये चाहिए कि ड्रेनेज लाइन सुधारी जाए, उसके बाद ब्लॉक बिछाइए, आरसीसी बिछाइए, जो भी करना है करिए। लेकिन बेचारी भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बना के कई जगहों पर चैम्बर का, गटर का ड्रेनेज खा जाते हैं, कहाँ जाता है, पेपर पर रहता पता नहीं चलता, और ब्लॉक बिछा के बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो हम ये सवाल करते हैं कि भाई, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हैं, आपने सिर्फ गटर, पानी, रोड, रास्ता और प्राथमिक सुविधा में जनता को उलझा के रखा है। बाकी आप दूसरे विस्तारों में देखेंगे, अगर ये सब समस्या और ये सब जो प्राथमिक जरूरियात आप पूरी कर देते, उसके बाद जनता कुछ सवाल करती है आपसे, लेकिन आपने इसमें उलझा के रखा है। पब्लिक जिम नहीं है, गार्डन नहीं है, और हेल्थ सेंटर जो बेहतरीन, जो तमाम तरीके की जो सुविधा होना चाहिए, वो पूरी इसमें नहीं है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ जनता कब मांगेगी, जब ये जनता इस समस्याओं से निकलेगी। तो एसडीपीआई ये आप तमाम जनता से बैरामपुरा वार्ड की वादा करती है कि हम पावर में आएंगे तो आपके लिए जी जान लगाकर काम करेंगे। रूम में घुस के मोटर
निकाल के लेके गए। मैंने बहुत विनती भी करी, साहब मैं रेवा औरत हूँ, मैं दूसरी मोटर कहाँ से लाऊंगी, टंकी में पानी कैसे चढ़ाऊंगी, ऊपर तो मोटर से ही चढ़ाया जाएगा ना। फिर भी जबरदस्ती लेके चले गए। बोले ये लेके गए जुम्मा को, बोले 6 दिन में दे देंगे, सोमवार को ले गए थे। बोले 6 दिन में दे देंगे, 6 दिन की क्या चले, 10-12 दिन है गए अभी मोटर। हाँ अभी 3-4 जने हमारे मोहल्ले में से गए। मैं तो औरत हूँ, घड़ी पड़ी कहाँ से पैसा लाऊंगी जाने को। नहीं देंगी मोटर तो नल तोड़ डालेंगे। हाँ बोला नहीं देंगे तो मोटर नल उखाड़ देंगे, अभी काम चालू कर देंगे, फिर 6 वर्ष तक नल नहीं देंगे। वो वोट लेने आते हैं लेकिन समस्याओं पर खड़े नहीं रहते हैं और ऐसे समय पर महिलाओं का एक दर्द उभरा है और तमाम विस्तार के लोगों का यही कहना है कि जबरन इनके घरों में से पानी की मोटर को ले जाया गया और ये धमकी दी गई कि अगर आप पानी की मोटर नहीं देंगे तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, नल तोड़ दिए जाएंगे। अभी हाल में देखा जा रहा है जिस तरह से कि माहौल के अंदर जबरन राज चल रहा है, कॉरपोरेशन का राज नहीं है, जबरन राज है। तो देखा जाए यहाँ पे आवाम को काफ़ी तकलीफ हो रही है और तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी मजदूर लोग रहते हैं यहाँ पे तकलीफ़ों में कि भाई उधारी के तौर पे लोग लेके आते कि भाई मोटर के पैसे जोड़े जाएंगे कि अब जाके मोटर आएगी। तो किसी के घर में से भाई किसी के वहाँ से एक मोटर चली गई, कहीं बगल में गए, फिर वापस दूसरी मोटर चली गई। तो भाई यहाँ पे जबरन राज चल रहा है और सामने वाले देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन उसमें कैसा है कि भाई जबरन तरीके से उसको घसीटा जा रहा है कि भाई हम लेके जाएंगे और कुछ ऐसे वायदे कर देते कि भाई यार तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये चीज़ आवाम के समझ के बाहर है। तो ये हमारे जो नुमाइंदे जिनको हमने चुना था तो वो हमारे बीच क्यों नहीं आते, बराबर है। अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि जहाँ पे पानी होना चाहिए जो कि घरों के अंदर, बराबर है, घर में जो वपराश का पानी होना चाहिए उनके ऊपर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ जहाँ वपराश नहीं है, जो कि सड़कों की बात करते हैं, सड़कों पे पानी अभी भी देखने को मिलेगा आपको, जबकि बारिश को बीते हुए करीब 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी भी आप कई जगह यहाँ पे विस्तारों में देखेंगे तो खड्डों की तो बात अलग ही आई है। खड्डों के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके ऊपर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घरों के अंदर जो पानी भरा उनसे इनको तकलीफ हो रही है। तो हालांकि जो कि यहाँ के विस्तार में जिन लोगों को जो तकलीफें हैं उस पर कोई भी कामगिरी के रीत में यहाँ को देखा नहीं जा रहा है। आवाम काफ़ी पीड़ित है इस चीज़ से लेके। तो हमारा कहना तो एक है कि भाई कांग्रेस पार्टी से लेके हम लोग भाई बहुत दुखी हुए, जबकि हम लोग फिर भी बार एक ही बार फिर वापस से मौका देंगे कि भाई एक की बार इंसान बदला है तो भाई हमारे लिए कुछ सोचेगा। तो जबकि ऐसा कुछ भी सोचा नहीं जाता है हमारे लिए, वैसा ही है, ऐसा नॉर्मल जो माहौल रहता है वैसा ही है, कोई ध्यान नहीं देता है। 4 साल जबकि चले जाते हैं, जबकि अगले साल जैसे कि भाई लास्ट साल रह गया है तो उसमें 25% काम करा, वो भी नाम के बराबर की, दिखना चाहिए कि भाई हमने कुछ करा है, दिखना चाहिए। वोट का भी लगते हैं। अभी ये बात है कि कहने का मतलब जैसे कि भाई हमारे एसडीपीआई के कई कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं तो जो घर घर जाके ये लोगों की प्रॉब्लम सुनते समझते और उसके ऊपर कामगिरी करते, जबकि ये पावर में नहीं है, बराबर। तो हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हमारे नुमाइंदे जो हम चुने, हमारे दिल से चुने, जो हमारे बीच के हो वो हमारे लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि उनको भी वो चीज़ से तकलीफ है। तो उस चीज़ पे हमारी कामगिरी काफ़ी बेहतर रहेगी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट इसी तरीके से कि भाई ये हमारे लिए फेल है भाई सरकार, भाई काउंसलर हमारी तरीके से तो ऐसा होना चाहिए, हमारी पीड़ित तरीके भाई कि इस तरह से भाई पावर में ना रह के ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो पावर में आके क्या कर सकते हैं, बराबर है कि भाई हमारी तकलीफ उनको पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ से वो खुद भी गुजर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बीच के हमारे विस्तार में रहने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए तो भाई जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे हिसाब से तो यही है, आवाम से हमारे यही है भाई, आवाम में बदलाव चाहिए भाई हमको, ऐसा है। ये हमारी खाली हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं हर एक इंसान यहाँ पे पीड़ित है और हर एक घरों में से हर एक इंसान की किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई तो कमी है कि भाई घर के से कि भाई मोटर निकाल के लेके गए हैं और आप चाहे तो यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं, हर किसी की यही तकलीफ है। चलिए अब यही दर्द है लोगों का, काफ़ी सालों से ये लोग जो है कांग्रेस पार्टी को जो है वोट देते हैं, नुमाइंदा चाहे कोई भी हो लेकिन इनका वोट कांग्रेस में जाता है। मैंने यही कहा, ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग हैं तो अपने, लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि इनके भी सपने हैं और इनके सपनों के बीच आवाम और नुमाइंदे इस तरह से आवाम सपनों को लेकर खड़ी रहती है और नुमाइंदे अपने घरों में एसी ऑफिसों में आराम करते हैं, जिस समय पर एसडीपीआई जैसे आने वाले चुनाव के उम्मीदवार सड़कों पर हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं। आने वाले दिनों में देखा जाएगा, आवाम बदलाव चाहती है लेकिन बदलाव के रूप में यहाँ पर कौन से विकल्प को चुना जाएगा ये देखने को रहा, लेकिन आवाम इस वक्त तकलीफ में है और नुमाइंदे अपने घरों में और एसी कैबिनों में आराम फरमा है।